अभी तक ये मामला अटका हुआ है निगरां सेटअप के हवाले से। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुशावरत मुकम्मल हो गई? और एक सवाल और, आगे मुस्तकबिल के लिए क्या ये इम्कान मौजूद है कि आगे आने वाले पंजाब के इलेक्शंस में नून लीग और पीपल्स पार्टी कोई सीट एडजस्टमेंट कर लें? देखिए, ये सवाल आपका अभी कबल वक्त है। अभी तो इलेक्शन डेट भी अनाउंस नहीं हुई है, और दूसरी जो मैंने सुना है और बड़ा अखबारात हैं, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड नून लीग ने अपना बनाया। हम अपना पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाएंगे, हम अपनी दरखास्तें तलब करेंगे जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे, सही। और फिर हमारा पार्लियामानी बोर्ड स्क्रूटनी करेगा कैंडिडेट्स की। तो फिर उस प्रोसेस में नून भी होगी। जब हम अपना ये जॉब कर लेंगे उसके बाद देखेंगे क्या सूरत हाल बनती है, क्या नहीं बनती। लेकिन ये भी सवाल का बलस वक्त है। अच्छा, जनूबी पंजाब वाले मामले पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। पहले ज़ाहिर है यहाँ पर जो मकबूलियत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, वैसे भी बड़ी अहमियत रखता है जनूबी पंजाब का मामला। क्या आपको लगता है कि इस बार वो सीटें पीपल्स पार्टी वापस हासिल कर पाएगी? इंशाल्लाह पुरानी से ज़्यादा हम लेंगे जनूबी पंजाब से, नेशनल में भी और प्रोविंशियल में भी। अच्छा, अब ज़रा एक सवाल मैं आखिरी आपसे बस बलदियाती इलेक्शन पर करना चाहती हूँ कराची हैदराबाद के। सिवाय पीपल्स पार्टी के तमाम जमातें ये समझती हैं कि धांधली हुई है। ये मामला अभी तक ज़ाहिर मामला अटका हुआ है। जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी मिलकर तो काम करने पर तैयार है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगले इलेक्शंस में ऐसा कुछ सूरत हाल हो कि धांधली वाली चीज़ें ये बंद हो जाएँ, हर कोई एतमाद करे इलेक्शंस पर? इंतखाबात हुकूमत नहीं करवाती होती, इंतखाबात इलेक्शन कमीशन कराता है, जो एक इंडिपेंडेंट अदारा है, सॉवरन अदारा है आइन के तहत, और ये उसकी जिम्मेदारी। और हम समझते हैं कि फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराची के हुए। अब हारने वाले उसकी अपनी शिकस्त को ना माने और इल्जाम तराशी शुरू कर दें। अगर वो समझे धांधली हुई तो जो फोरम्स हैं इलीगल करप्ट प्रैक्टिसेस के, उससे लेके चले जाए, या कोई गैर कानूनी अमल उसमें हुआ है तो वो फोरम्स पे चलेंगे। इलेक्शन कमीशन के पास भी इख्तियारात है पिटीशंस के, और फिर जब ट्रिब्यूनल्स कॉन्स्टिट्यूट कर दिए जाए तो फिर ट्रिब्यूनल्स के पास भी जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैयर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।